भारतीय राजनीति में टोटी चोरी का किस्सा अब सिर्फ हल्का फुल्का तंज नहीं रहा, बल्कि ये सत्ता, अफसरशाही और जवाबदेही पर गहरे सवाल खड़ा करता है। अखिलेश यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवनीश अवस्थी और उनके ओएसडी कौशिक का नाम लिया तो ये बहस एकदम नए स्तर पर पहुंच गई। सवाल ये है कि अगर वास्तव में मुख्यमंत्री आवास से टोटी या कोई भी सरकारी सामान गायब हुआ था तो उस समय आधिकारिक रिकॉर्ड में क्यों पेश नहीं किया गया? क्या हैंडओवर मेमो, इन्वेंट्री सूची और तस्वीरों में इसका जिक्र नहीं है? अगर टोटी गायब हुई थी तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? चोरी का मामला है तो केस फाइल कहां है? और अगर केस ही दर्ज नहीं हुआ तो क्या ये केवल राजनीतिक आरोप था? अखिलेश का दावा है कि ये एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें अवनीश अवस्थी और ओएसडी का नाम सामने आया है। तो फिर उस स्टिंग की रिपोर्ट कहां है? किस तारीख को छपी और क्या इसमें कोई तथ्यात्मक प्रमाण थे? और यदि नाम आया था तो विभागीय जांच क्यों नहीं बैठी? और अगर बैठी तो उसका निष्कर्ष जनता के सामने क्यों नहीं रखा गया? अवनीश अवस्थी उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अफसरों में गिने जाते थे। सवाल उठता है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आवास से जुड़ी मरम्मत और इन्वेंट्री का कोई सीधा रिश्ता था या नहीं? ओएसडी कौशिक कौन थे, जिस प्रक्रिया से नियुक्त हुए और आज कहाँ हैं? अखिलेश का बयान है कि वो डस्टबिन की हाइट के बराबर है। महज तंज है या कोई ठोस आरोप है? अगर वाकई उनका नाम विवाद में था तो क्या उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई हुई है? 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाने का फैसला क्यों लिया गया? क्या ये धार्मिक प्रतीकात्मकता थी या स्वच्छता का सरकारी प्रोटोकॉल? उस धुलाई और मरम्मत पर कितना बजट खर्च हुआ? क्या उसका बिल और टेंडर सार्वजनिक हुआ? क्या हटाई गई फिंगरप्रिंट्स का डिस्प्ले या नीलामी का कोई रिकॉर्ड मौजूद है या ये सब हवा में गायब हो गया? यहाँ से बड़ा सवाल निकलता है, अगर टोटी विवाद महज राजनीतिक नैरेटिव है तो जनता को बरसों तक इस पर क्यों उलझाए रखा गया? क्या ये एजेंडा सेटिंग थी ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके? और अगर इसमें सच्चाई है तो क्या सरकार और अफसरशाही ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब अवनीश अवस्थी रिटायर होकर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं। उनकी नियुक्ति का आधार क्या है? क्या ये पोस्ट रिटायरमेंट लाभ है? क्या योगी सरकार का उन पर विश्वास है? क्या इस पद के लिए कोई वैधानिक सीमा या कूलिंग ऑफ नियम लागू होता है? और अगर कल सरकार बदलती है तो क्या उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी या नई सरकार उनके खिलाफ जांच बैठाएगी? क्या ओएसडी कौशिक का नाम फिर से बाहर आएगा या वो भी हमेशा की तरह पर्दे के पीछे ही रहेंगे? सबसे अहम सवाल यही है कि क्या यूपी के राजनीति में टोटी विवाद कभी सच तक पहुंचेगा या हमेशा एक मजाकिया पंचलाइन बनकर रह जाएगा? क्या सत्ता और विपक्ष कभी दस्तावेज और सबूत जनता के सामने रखेंगे या फिर ये मामला आने वाले चुनावों में भी बार बार इस्तेमाल होगा? आज ये विवाद केवल अखिलेश यादव और भाजपा के बीच का नहीं, बल्कि ये इस बात की परीक्षा भी है कि क्या लोकतंत्र में सत्ता और अफसरशाही अपने ऊपर उठने वाले आरोपों का ईमानदारी से जवाब देने को तैयार हैं या नहीं? क्या सरकार बदलने के बाद भी ये मामला सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति बनकर रह जाएगा या कोई निष्पक्ष जांच जनता के सामने पूरी सच्चाई रखेगी? क्या अफसरशाही में बैठे ताकतवर लोगों की जवाबदेही तय होगी या वो हर बार सत्ता की ढाल में बसते रहेंगे? टोटी चोरी का विवाद चाहे जितना छोटा या मजाकिया लगे, लेकिन इसके जरिए उठने वाले सवाल बेहद बड़े हैं। ये विवाद एक आईना है जिसमें सत्ता की प्रवृत्तियां, अफसरशाही की भूमिका और राजनीतिक की चालें साफ झलकती हैं। असली चुनौती यही है कि साइनी को हंसी ठिठोली के धुएं से बाहर निकालकर सच की रोशनी में रखा जाए, तभी ये कहानी महज आरोप प्रत्यारोप से आगे जाकर लोकतंत्र की सच्चाई बन सकेगी।